बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपको होस्ट अरसलान शाज़िल। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट कॉर्नर पे। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमने उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में जाना था। तो आज जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको करने का जो मेथड्स है आप सीखेंगे यहाँ पे। तो वैसे तो करने के उसके काफ़ी मेथड, जैसे अफबाउ प्रिंसिपल होता है, इसमें यूज़ हुंस रूल यूज़ होता है, और कुछ जो है वो टेक्निकल टर्म्स सिखाई जाती हैं, जैसे स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला रूल है वो होता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिल किए जाते हैं। तो जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, फिर उससे हायर में, फिर उससे हायर में। तो इस तरह से जो 1s है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2s में, फिर 2p के अंदर, इस तरह से फिर 3s में, और इस तरह से फिर आपके पास जो है वो 3p में, फिर 4s में, फिर इस तरह से 3d, 4p और 4s के अंदर। तो ये जो आप एक डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इसी तरतीब से जो हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। इसको आप यूँ भी याद कर सकते हैं जो टेक्निकल टर्म्स के अंदर, जैसे फर्स्ट आपने लिखना है स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल और फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इसी तरतीब से अगर आप याद रखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल कर पाएंगे इसी दो तरतीब के साथ, तो फिर आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। जैसे सबसे पहला एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है, सिंबल इसका H है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। इसी तरह से हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1s के अंदर चले जाएंगे। इस तरह से लिथियम के अंदर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एटॉमिक नंबर इसका 3 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। मतलब पहले एस के अंदर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे एस के अंदर एक जाएगा। और फिर बेरिलियम जो है एटॉमिक नंबर आपके पास जो है 4, और इसके अंदर 1s2 और 2s2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। फिर बोरॉन जो एटॉमिक नंबर 5, इसके अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे 1s2 2s2 2p1। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s2 में जाएंगे, फिर 2s2 में जाएंगे, और 2p में भी 2 जाएंगे। नाइट्रोजन के अंदर जो है एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 होगी। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 8 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। और फ्लोरीन जो एटॉमिक नंबर 9 है, इसका जो है वह पहला एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर डैश के अंदर भी 2, और पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। इस तरह जब पहला एस कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे एस को कंप्लीट करेंगे। जब दूसरा एस कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2p की तरफ हम बढ़ेंगे। और 2p के अंदर अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं है। तो नियॉन जो एटॉमिक नंबर इसका 10 है, इसमें 1s2 2s2 और अब 2p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और ये आपके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि अगर आप इसकी शेल के अतबार से देखें तो इसका जो आखिरी शेल बन रहा है ना 2s2 2p6 वाला, ये एल शेल बनता है, और एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और आप जानते हैं कि जिसके अंदर 8 हों वो ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट होता है। तो नियॉन जो है वो एक स्टेबल आप कह सकते हैं एलिमेंट है, इसीलिए नोबल गैसेस से बिलोंग करती है। इस तरह सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, तो पहले एस के अंदर 2, फिर 2s के अंदर 2, फिर 2p6 और 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैग्नीशियम सिंबल Mg एटॉमिक नंबर 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। इस तरह से एल्युमिनियम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने, यानी कि आपने इसी तरतीब के अंदर 1s2 2s2 2p6, ये तो सब में सेम आएगा नियॉन तक। और इससे आगे जो 3s2 और फिर 3p अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सिलिकॉन में 14 हैं, तो वो 2p6 तक तो वैसे ही हैं, और 3s2 के अंदर भी, और नेक्स्ट 3p2 यानी कि चले जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। और फॉस्फोरस के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो आखिरी वाला होगा इसके अंदर 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और सल्फ़र एटॉमिक नंबर 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और इस तरह से क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17, अब इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप गौर करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो इसीलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है वो NaCl के साथ बॉन्ड बनाता है आयनिक कंपाउंड। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसका 3s2 3p5 के अंदर अगर एक आखिरी शेल की बात की जाए तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। और आर्गोन जो है वो स्टेबल है, क्योंकि इसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। देखें ज़रा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो ये आपके पास जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। और भी इसके काफ़ी मेथडोलॉजी हैं, लेकिन आप जो है इसको इसी रूल से फ़िलहाल जो है इसको समझें, और इसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इस तरह की मज़ीद वीडियो से जो है वो जानने के लिए हमारे
चैनल के साथ जुड़े रहें और जो है वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो है वो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।